ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 28 जुलाई 2021। तो मीठे मीठे भगवान ने हम मीठे मीठे बच्चों को आज बहुत सारी समझानी दी है, जिसमें सबसे पहले तो बाबा ने बताया है कि पुरुषोत्तम संगम युग, इसके महत्व को बाबा ने दर्शाया है बहुत अच्छी रीति। फिर बाबा ने बोला कि इस जो युग है संगम युग, सबसे बड़ा पुण्य क्या है, उस पर बाबा ने दृष्टि डाली। फिर बाबा ने बोला कि पहले तुम निर्विकारी संबंध में थे, देवी देवता युग में थे, फिर तुम कैसे विकारी बन गए, उसको बाबा ने क्लियर किया। फिर बाबा ने बोला कि तुम चैलेंज करते हो कि हम रावण राज को बदल राम राज्य स्थापन करेंगे, कैसे करेंगे, उसकी विधि भी बाबा ने बताई। फिर बाबा ने बोला कि श्रीमत पर तुम अपने तन मन धन से दैवी राजस्थान स्थापन कर रहे हो, कैसे करेंगे, इसको भी हम समझेंगे। फिर वरदान ने बोला बाबा ने, ऑल माइटी भगवान के अथॉरिटी से हर कार्य को सहज करने वाले सदा अटल निश्चय बुद्धि भव, इसको बाबा ने इतनी सुंदर रीति से क्लियर किया है जिससे कि एकदम हम अटल निश्चय बुद्धि अभी के अभी बन गए। फिर एकाग्रता की शक्ति के लिए क्या करना है हमें, इसको भी बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया है। फिर बाबा ने बोला कि तुम ज्ञान ज्ञानेश्वरी बन रहे हो, फिर राज राजेश्वरी बनोगे, कैसे बनेंगे, इसको भी बाबा ने क्लियर किया। तो चलिए हम अब बाबा की वाणी डिटेल में सुनते हैं। भगवान ने ये जो पॉइंट है, इसको किस तरह से बाबा ने हमें अच्छी रीति समझाया है, ताकि हम अपने जीवन में से उतार ही ले बस सेकंड में। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है, इसमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। पुरुषोत्तम बनने का संगम युग, संगम युग को कहते हैं पुरुषोत्तम युग। पुरुषोत्तम युग क्यों कहते हैं, क्योंकि शास्त्र में भी है ना, पुरुषोत्तम मास का महत्व होता है। तो तुम्हारा यह पुरुषोत्तम संगम युग, पुरुषोत्तम मास हर साल 3 साल पर आता है। और पुरुषोत्तम संगम युग कब आता है, 5000 वर्ष के बाद, चारों युग जब बीत जाते हैं तब पुरुषोत्तम संगम युग आता है। और पुरुषोत्तम मास में दान पुण्य का बड़ा महत्व है, लेकिन एक उसमें त्रुटि है कि वो उसको एक और नाम दे दिया गया। एक तो अधिक मास भी नाम है, मलमास भी कहते हैं, खरमास भी कहते हैं, जिसमें कि कोई मांगलिक कार्य नहीं होता है। इस पर शास्त्रों में कथाएं भी बनी हुई हैं, लेकिन इसका महत्व बहुत है। इस मास में यदि कोई दान करता है ना, तो बहुत बड़ा पुण्य होता है। इसमें यदि कुछ ठान लो ना, तो वो पूरा हो जाता है। इसको हम शास्त्र की कथा से समझते हैं। जब द्यूत कीड़ा का सीन चल रहा था, महाभारत के काल में चलते, द्यूत कीड़ा का सीन चल रहा था, और द्रौपदी और सभी बहुत परेशान थी कि ये लोग जुआ में सब कुछ हारते जा रहे हैं, इतना कष्ट हो रहा है, सारा कुछ छीनते जा रहा है। तो युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कष्ट का क्या कारण है। तो श्री कृष्ण ने बोला कि तुम एक उपाय करोगे ना, तो वो तुम्हारा ये कष्ट दूर हो जाएगा। तो उन्होंने पूछा कि कौन सा उपाय। तब श्री कृष्ण ने पुरुषोत्तम मास के बारे में बताया था। उसकी कहानी है जो हमें स्कंद पुराण और पद्म पुराण में के ग्रंथ में वर्णित है कि एक बार ये अधिक मास, मतलब 12 मास होता है ना, तो 3 साल पर एक अधिक मास, मलमास भी कहते हैं, मलिन मास, ये बन गया। हाँ, तो हर एक मास की एक अधिष्ठात्री देवी होती है, हर एक मास की। तो इस मास की भी थी देवी, लेकिन जब लोगों ने इसको नकार दिया कि ये तो मलमास है, मलिन मास है, व्यर्थ है, तो उन देवी को बड़ा बुरा लगा कि मेरे सभी महीने में अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, मेरे मास को इस तरह से नाम दे दिया गया। तो वो नारायण के पास चली गई, विष्णु जी के पास। तो विष्णु जी ने बोला कि सो तुम श्री कृष्ण से जाके इसका राज पूछो कि आखिर ऐसा क्यों है। तो वहाँ गई, गोलोक में गई श्री कृष्ण जी के पास, लेकिन वहाँ उनकी छटा देखकर, उनकी दिव्यता देखकर ये एकदम, मतलब ये बोल ही नहीं पा रही थी इसके प्रश्न, और वो नारायण जी के पीछे छिप गई। तो श्री कृष्ण जी
नारायण जी को देखे, बोले कि क्या बात है, तो क्या है, तो विष्णु जी ने बताया सब कुछ कि ये है, ये कुछ पूछने आई है तुमसे। तो उनको बाहर निकलना पड़ा। श्री कृष्ण जब आवाज़ दिए कि तो आई वो बाहर और ये बताई ऐसा ऐसा बात। तो श्री कृष्ण जी बड़ा खुश हुए कि कितनी भोले रूप से ये जो मेरे शरणागति बनती है, जो मेरे शरण में आता है, उसकी हर शुभकामना पूरी होती है। इसीलिए मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ कि तुम्हारे मास में जो भी सच्चे मन से ईश्वर को याद करेगा और जो भी मन में ठान लेगा वो पूरी हो जाएगी। इसीलिए इस युग का नाम, इस मास का नाम पुरुषोत्तम मास दे दिया। मतलब सभी मास में, महीनों में सबसे उत्तम ये वरदान मिल गया। तो वही श्री कृष्ण जी बताए कि देखो पुरुषोत्तम मास का ये महत्व है, तो इसमें तुम अनुष्ठान करो, अपनी जीत के लिए ठान लो, उसके लिए कुछ मतलब संकल्प लो, तो वो पूरा हो जाएगा। और सच में उन लोगों ने जब इस मास में ठाना, महाभारत युद्ध हुआ और फिर उन लोगों को जीत मिली। तो ये है पुरुषोत्तम मास का महत्व, क्योंकि उन्होंने निश्चय किया था, संकल्प किया था, दृढ़ता से उस पर वर्क किया और फिर विजय पाई। वो तो हो गया मास की महिमा। तो सर्वपुरुषोत्तम संगम युग में बाबा बता रहे हैं कि इस संगम युग का सबसे बड़ा पुण्य है स्वयं को पिता के हवाले कर देना, अर्थात संपूर्ण स्वाहा हो जाना। यह है सबसे बड़ा पुण्य। अभी तुम अपने विकारों से ममत मिटाते हो, यही तुम्हारा व्रत है, जिसे तुम विकारी संबंधों से मुक्त हो जाते हो। अपनी कमी कमजोरियों से ममत हटा देना, क्रोध लोभ मोह अहंकार से जो हम लिपटे पड़े हैं ना, उससे छूटना है, उसे हटाने का व्रत करना है। गीताज की मुरली का जले न क्यों परवाना। तो परवाना का काम क्या होता है? जो सच्चे परवाने होते हैं वो तो जलकर खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ क्षमा, परमात्मा क्षमा आए हुए हैं, तो हम सब बच्चे उनके परवाने हैं। तो जलने का अर्थ है यहाँ अपने विकारों को जला देना। यह है सच्चे परवाने का अर्थ। ओम शांति। बाबा कहते पहले तुम आसुरी परिवार के थे, अब तुम ईश्वरीय परिवार के बने हो। माना जीते जी ईश्वर ने हमें अडॉप्ट किया है, क्योंकि हम उनके शरणागति से आ गए हैं। किस तरह से उस अधिष्ठात्री देवी ने श्री कृष्ण जी के शरणागति बनी, तो उनको किस तरह से वरदान मिला। तो इसी तरह से हम ईश्वर के शरणागति हो गए हैं, तो हमें तो रोज रोज ही बाबा वरदान दे रहे, और क्या चाहिए, है ना। फिर आगे बोला बाबा ने, पहले तुम बच्चे निर्विकारी संबंध में थे, फिर विकारी संबंध में आ गए। मतलब पहले हम सत्युग में थे ना, देवी देवता रूप में थे, निर्विकारी थे, फिर विकारी हो गए, तो अब फिर से निर्विकारी होना है। यह बातें और किसी की बुद्धि में नहीं है। यहाँ बाबा से योग लगाया जाता है। उस तरफ है रावण, इस तरफ है राम। यह बातें दुनिया नहीं जानती। कहते भी है राम राज चाहिए, परंतु सारी दुनिया तो रावण राज में है। मतलब राम राज चाहिए, लेकिन सारी दुनिया तो राम राज्य में है। सारी दुनिया तो रावण राज, अभी किसका राज चल रहा है? रावण का। तो वही कह रहे हैं कि राम और रावण दोनों में जो भेद है, दोनों, राम जी की जीत किस वजह से हुई थी? हनुमान जी के कारण। एक बार युद्ध के बाद जब अयोध्या में बैठे हुए थे, तो सीता जी और राम जी बैठ के बातें कर रहे थे। तो सीता जी राम जी की बड़ी तारीफ कर रही थी कि आप नहीं होते तो मैं रावण से कैसे छूटती है, मतलब महिमा चल रही थी। तो राम जी ने बोला कि इन सभी बातों का बस एक कारण है, हनुमान। तो सीता जी बोली वो कैसे? तो वो नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। सीता जी बोली वो कैसे? तो राम जी ने बोला कि जब अंतिम युद्ध का समय चल रहा था और मतलब एकदम लास्ट युद्ध का सीन था, तो रावण ने पूरे कोने कोने से ब्राह्मणों को बुलाया, एकदम बड़े बड़े महात्मा लोग को, और एक यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिसमें मतलब अपनी जीत के लिए उसने संकल्प लिया और सारे ब्राह्मणों को बुलाकर यज्ञ रच रहा था। उड़ते उड़ते खबर हनुमान जी के कानों में पहुंची। अब हनुमान जी तो चिंता में पड़ गए, कह रहे ये तो देवी माँ को प्रसन्न करेगा, उनके लिए पूरा पूजा कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, अब क्या किया जाए।
तो उन्होंने भी ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया और वेश धारण करके उन ब्राह्मणों की टोली के पास पहुंच गया। तो कोई पहचान नहीं पाया और बस क्या किया ना, सेवा करने लगे, क्योंकि सेवा से ना सभी अंदर से खुश होते हैं, दिल से आत्मा से खुश होते हैं। तो वो जो ब्राह्मण मंडली थी ना, हनुमान जी उनके सेवा करने लगे। और वो तो अंतर्यामी है, उन लोगों को जिस चीज़ की जरूरत होती है, घी की जरूरत है, चंदन की जरूरत है, धूप की जरूरत है, कुछ भी यज्ञ की सामग्री की, तो वो सब वो सोचते थे पंडित ब्राह्मण लोग, और हनुमान जी उन लोगों को ला के दे देते थे। तो बड़ा आश्चर्य होता था, इधर पूरा महीनों तक यज्ञ हवन का चल रहा था अनुष्ठान, और हनुमान जी निरंतर उन लोग की सेवा करते, जो उन लोग को चाहिए होता था चुटकी में उन लोग को दे देते थे। उनकी पूजा बहुत अच्छी हो रही थी, सब लग रहा था एकदम रावण तो बहुत खुश होगा, हम लोग तो बहुत मन से कर रहे हैं और एकदम सिद्धि मिलेगी, खूब भक्ति भाव से एकदम कर रहे थे। तो वो लोग हनुमान जी से बात भी कर रहे थे कि तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो। नहीं, बस मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं बस आप लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। तुम लोग बड़ा खुश। लेकिन जब लास्ट का एकदम हवन अब संकल्प होने ही वाला था, तो सब ब्राह्मण लोग एकदम बैठ गए, अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे जब तक तुम हमसे कुछ मांगोगे नहीं। तुमने इतनी सेवा की, हमारे इतने काम में मदद की, हमारे दिल में आत्मा चाह रही है हमारी कि तुम हमसे कुछ ले लो। हनुमान जी बोले कि नहीं नहीं, मैं तो सेवा कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, कुछ भी तो बोलो। तो बोले आप लोग इस मंत्र की उपासना कर रहे हैं ना। और फिर उन्होंने, हनुमान जी ने वो मंत्र दोहरा दिया कि जो उन लोग जिस मंत्र से वो लोग लास्ट संकल्प करना चाहते, आहुति डाल रहे थे। तो अरे इसको तो ये भी मालूम है, लेकिन तुम्हें चाहिए क्या। तो अगर आप लोग देना ही चाहते हैं तो इस मंत्र में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो क्या चाहते हो, क्या चाहते हो कि मैं मंत्र ही बदल दूँ। चलो हम लोग पूरा मंत्र ही हटा दें। नहीं नहीं, मंत्र तो ठीक है, इससे बस एक अक्षर बदल दीजिए। तो बोला अच्छा क्या, क्योंकि उसमें एक वर्ड था कि देवी हारिणी, देवी हारिणी। तो उस हारिणी की जगह देवी कारिणी कर दी। तो अच्छा बस यही। तो उन लोगों ने वही किया। तो मतलब है कि देवी हमारे सारी पीड़ा हरो बोलना था, तो हो गया देवी हमारी हमें पीड़ा दो, कारिणी मतलब करो, पीड़ा करो। तो उसी से अंतिम मंत्र जो हुआ, तो पूरा अनुष्ठान का सारा जो रहस्य, मतलब जो उसका निचोड़ हुआ, वो हो गया कि हमें पीड़ा करो, और इसी कारण से रावण हार गया। तो कितने बुद्धि से युक्ति युक्त होकर हनुमान जी ने किस तरह से मुझे हर पल मेरी मदद की। तो सच में तो ये बात होती है कि मतलब किस तरह से हम सेवा करते हैं ना, उसका क्या मेवा मिलता है। और कोई चाहना न रखो तो कैसे तुम्हारा हर पल नाम होगा। हाँ, और कहते भी है ना कि चेंज द टेक्सचर ऑफ योर थॉट्स एंड योर लाइफ विल चेंज। द फ्यूचर इज नॉट समथिंग वी अवेट, इट्स समथिंग वी क्रिएट। सो लिव इन प्रेजेंट एंड बिल्ड योर फ्यूचर। अर्थात अपने विचारों की बनावट बदलें और हमारा जीवन बदल जाएगा। भविष्य कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका हम इंतज़ार करते हैं, पर यह कुछ ऐसा है जिसका हम निर्माण करते हैं। भविष्य हमारे हाथ में है, अपने कर्म से हम अपने भविष्य का निर्माण स्वतः करते हैं, है ना। फिर बाबा कहे कि जब तुम्हारी आत्मा पुरुषोत्तम बन जाती है तो फिर उनके रहने का स्थान भी तो उत्तम होना चाहिए ना। इसलिए तो भगवान हमारे लिए सत्युग का महल तैयार कर रहे हैं। जैसे यहाँ लौकिक में प्रेसिडेंट के लिए राष्ट्रपति भवन मिलता है ना, ऊंचा ऊंचा भवन मिलता है, तो हमारे लिए बाबा ऊंचे ऊंचे धाम बना रहे हैं सत्युग में, सुख धाम। फिर बाबा ने बोला तुम चैलेंज करते हो कि हम रावण राज को बदल राम राज स्थापन करेंगे, तो अब चैलेंज किया है तो एक दो को पुरुषोत्तम बना कर दिखाना। पुरुषों में उत्तम मतलब सबकी सेवा, कोई प्रजा नहीं बनानी है, राजा बना के दिखाओ। ये बाबा कह रहे तुमने चैलेंज किया है। आगे कोई अभी न तो यहाँ राजस्थान है और न राजा रानी है। बाबा कह रहे कि यहाँ तो अभी न कोई मतलब राजभवन है न कोई राजा रानी है। इसके पहले सरकार को ना लोग पैसा देते थे कि महाराजा महारानी का टाइटल मिले। राजा रानी कोई पढ़ाई से नहीं बनते हैं, पर तुम इस पढ़ाई से तो विश्व के महाराजा महारानी बनते हो, राजा रानी भी नहीं।
यह टाइटल तो त्रेता से शुरू होता है। भगवान कह रहे कि राजा रानी कोई पढ़ाई से नहीं बनते, कोई भी दुनिया में पढ़ाई नहीं जो राजा रानी बनाते, लेकिन हम बच्चे तो इस पढ़ाई से विश्व के महाराजा महारानी बन रहे, राजा रानी भी नहीं, क्योंकि यह तो फिर त्रेता से राजा रानी का टाइटल मिलेगा, सतयुग में तो महाराजा महारानी ही बनेंगे। फिर बाबा ने बोला कि तुम अभी ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनते हो, फिर राज राजेश्वरी बनेंगे। कौन बनाते हैं? स्वयं ईश्वर। कैसे? राजयोग व ज्ञान से हेवन स्थापन करने वाले हैं ही गॉड फादर। तो हेवन की स्थापना कोई हेवन में थोड़ी करेंगे, उसकी स्थापना तो यहाँ संगम पे ही होगी, नींव तो यही पड़ेगी ना। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, इस पुरुषोत्तम युग में जीवन मुक्त बनने के लिए पुण्य कर्म करने हैं, पवित्र जरूर रहना है। दूसरी पॉइंट, श्रीमत पर अपने तन मन धन से दैवी राज्य स्थापन करना है, पुरुषोत्तम बनाने की सेवा। आज बाबा ने पुरुषोत्तम पर पूरी वाणी चलाई, तो हमें पुरुषोत्तम युग में पुरुषोत्तम बनना और बनाने की सेवा करनी है। वरदान, ऑल माइटी बाबा की अथॉरिटी से हर कार्य को सहज करने वाले सदा अटल निश्चय बुद्धि बनो। ऑल माइटी बाबा की अथॉरिटी से हर कार्य को सहज करने वाले सदा अटल निश्चय बुद्धि बनो। तो कैसे बनेंगे? हम सबसे श्रेष्ठ ऑल माइटी भगवान की अथॉरिटी से सब कार्य करने वाले हैं। यह इतना अटल निश्चय हो जो कोई टाल न सके, इससे बड़े से बड़ा कार्य में सहजता अनुभव करेंगे। कह रहे बाबा कि तुम ऑल माइटी अथॉरिटी भगवान के कार्य करने वाले हो, ईश्वर के कर्तव्य में मदद करने वाले हो, तो तुम्हारा निश्चय इतना अटल है जो कोई टाल नहीं सकता है। हाँ, इससे तुम कोई भी काम में हाथ लगाओगे ना तो तुम्हें सहजता अनुभव होगी, इजीनेस लगेगा, इजी वे में करोगे। जैसे आजकल साइंस ने ऐसी मशीनरी तैयार की से कंप्यूटर, कैलकुलेटर, जो कोई भी प्रश्न का डालो तो उसका हल सेकंड में देता है ना, जिससे कि दिमाग चलाने से छूट जाते हो, बच जाते हो दिमाग चलाने से, मेहनत करने से। तो ऐसे ही सर्वशक्तिवान बाबा को सामने रखेंगे हर कार्य में, तो सब प्रश्नों का उत्तर सहज मिल जाएगा। कंप्यूटर तो बिजली की चीज़ है, साधन हो गया ना, यदि बिजली नहीं होगी तो वो कुछ काम नहीं करेगा। लेकिन सर्वशक्तिवान बाबा को क्या कोई बिजली चाहिए? किससे करंट, कैसे कनेक्ट होते हैं वो? अब बाबा तो कहते हैं तुम सब के अंदर शांति की करंट है, तुम जिसके साथ मिलते हो, जिससे बातें करते हो, तुम्हारी वाइब्रेशन जिसे टच करती है, उन्हें शांति का झटका लगता है, अच्छा लगता है उन्हें। हाँ, और कहते भी है ना कि तुम्हारा दिन आ गया है, सुबह आ गया है, रात्रि खत्म हो रही है। तो कैसे पता चलेगा? जब तुम्हारे संस्कार परिवर्तन होने लगेंगे, इम्प्रूवमेंट होगी, तो समझना कि हम सवेरे की तरफ बढ़ रहे हैं। स्लोगन, एकाग्रता की शक्ति पर्व स्थिति को परिवर्तन कर देती है। एकाग्रता, अपने मन को जब एकाग्र कर लोगे ना तो तुम परवश नहीं होगे, किसी के वश में नहीं होगे। हाँ, अपने आप में तुम्हें अपने विचारों पर कंट्रोल होगा। और कहते हैं ना कि अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। तो एकाग्रता से अपने मन का परिवर्तन करेंगे। और ये भी कहते हैं ना, बड़ा बनो मगर उनके सामने नहीं जिसने तुम्हें बड़ा किया है। कभी भी अपने बड़ों के आगे ऊंचा मत बनो कि हम तो आपसे बहुत अधिक जानते हैं। और यहाँ तो सबसे बड़े स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। और ये भी कहते हैं ना कि कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा, यदि रिश्ते व विचारों की मैचिंग बिठा ले तो पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा, ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।